स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर। आज का हमारा वीडियो यूजीसी नेट जीआरएफ के पेपर 1 से संबंधित है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आगमन विधि से संबंधित है। आज हम जानेंगे कि आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि शिक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें। तो चलिए जानते हैं आगमन विधि क्या है। आगमन विधि के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि में सर्वप्रथम छात्र के सामने अनेकों उदाहरण रखे जाते हैं और फिर उन उदाहरणों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। इस विधि का अधिकांश प्रयोग व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, आगमन विधि शिक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के अंतर्गत पहले शिक्षार्थी के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उन उदाहरणों के अनुसार जो है टॉपिक समझाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आगमन विधि में सबसे पहले छात्रों के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण रखे जाते हैं और इस जो विधि है आगमन विधि जो है इसका प्रयोग जो है सबसे ज्यादा व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। आगे जानते हैं आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। आगे देखिए, आगमन विधि ही ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों की खोज की जाती है। आगमन विधि के द्वारा ही कुछ सामान्य नियमों और सिद्धांतों की खोज की जाती है। अतः इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय यह आवश्यक है कि शिक्षक उदाहरणों और प्रश्नों का प्रयोग बालकों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए करें। इससे उनकी नवीन ज्ञान को सीखने में उत्सुकता निरंतर बढ़ती रहेगी। आगमन विधि के अंतर्गत जब भी कोई शिक्षक उदाहरणों को प्रस्तुत करता है शिक्षार्थी के समक्ष, तो उसको उदाहरणों को प्रस्तुत करने के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो बालकों का मानसिक स्तर है वो किस प्रकार का है और बालकों के या बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार ही उसको अपने उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि जो शिक्षार्थी है वो उनके उदाहरणों के माध्यम से आसानी से किसी टॉपिक को समझ सके और जो शिक्षार्थी है उसको नवीन ज्ञान सीखने में उसकी जो उत्सुकता है वो निरंतर बढ़ती रहे। आगे देखते हैं आगमन विधि के सोपान क्या क्या है। आगमन विधि के कितने सोपान हैं हम देखेंगे। आगमन विधि के सोपान निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण मतलब हमने देखा कि आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि सबसे पहला इसका जो सोपान है इसमें उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है शिक्षकों के द्वारा। दूसरा है विश्लेषण। सर्वप्रथम उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण और उसके बाद उन उदाहरणों को विश्लेषित किया जाता है, यानी कि उनको भली भांति समझाया जाता है। तीसरा है सामान्यीकरण, यानी कि उनको विशिष्ट से सामान्य की ओर, हमने देखा था कि जो आगमन विधि है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, तो इसमें जो उदाहरण है उनको एक सामान्य तौर पर समझाया जाता है ताकि जो शिक्षार्थी है वो आसानी से उन उदाहरणों को समझ सके। और उसके बाद जो चौथा है वो है परीक्षण। परीक्षण यानी कि टेस्ट। सबसे पहले उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उन उदाहरणों का विश्लेषण किया जाता है, फिर उसका सामान्यीकरण किया जाता है और उसके बाद परीक्षण यानी कि उसका टेस्ट लिया जाता है कि जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं शिक्षार्थी के समक्ष उनका कितना असर शिक्षार्थी के ऊपर पड़ा है, यानी कि उसको कितना उदाहरणों के अनुसार उसको कितना समझ में आया है। चलिए आगे देखते हैं। आगमन विधि को प्रायः थकान वाली शिक्षण विधि माना जाता है क्योंकि इसमें शिक्षण प्रक्रिया काफी लंबी होती है। आगमन विधि को थकान वाली विधि माना जाता है क्योंकि इसमें जो शिक्षण प्रक्रिया है वो काफी लंबे समय तक चलती है, क्योंकि प्रारंभ में इसमें जो उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण होता है, प्रारंभ में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तो इसमें उदाहरणों के प्रस्तुतिकरण के कारण इसमें जो है ये प्रक्रिया लंबी चलती है, इसलिए शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ये प्रक्रिया जो है थकान वाली साबित होती है। तो ये आज का हमारा वीडियो आगमन विधि से संबंधित था। वीडियो में हमने जाना कि जो आगमन विधि शिक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधि थी, क्या होती है इसके बारे में आज हमने जाना। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही।
अगर आप सभी को मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में।